अस्सलाम, मैं हूँ नाचिज़ आर्चे आर्यन और आप मुझे सुनते हैं टॉप एफएम पे 4 से 8। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ बल्कि बाहर हूँ, तो कभी कभी कुछ इमोशंस जानने के लिए, समझने के लिए आपको मैदान में भी उतरना पड़ता है। वैसे मैं बात करूँ कि एक आम आदमी मुसीबत के समय खुद को बचाने की बात करता है, लेकिन देश का जवान, देश का वीर योद्धा सबसे पहले मातृभूमि की रक्षा के बाद बाकी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कांधों पे लिए हमेशा सरहद पे खड़ा रहता है। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं, मैं और आरजे वंदिता, कारगिल विजय दिवस पे खास। तो बाकी मैं चाहूँगा कि आरजे वंदिता खुद आपको बताएं। 99 की कारगिल वॉर के बारे में हमने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है, मूवीज़ देखी हैं, किताबों में लिखा होगा। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें, कुछ बातों का सेंस ऐसा होता है कि जब तक आप उस इंसान से साथ में रूबरू नहीं करते हो, वो बातें सामने निकल कर नहीं आती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही जो बातें अभी तक सबके सामने नहीं आई हैं, वो जानने के लिए आए हैं। तो आपको मिलते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने उस वॉर में अपना योगदान दिया और वो प्राउड मोमेंट के लिए हमें आज यहाँ पे लाया है। तो इमोशंस जानने की आज हम पूरी कोशिश करेंगे और सारी बात आप तक पहुंचाएंगे। तो 17 गढ़वाल राइफल्स में आज हम आ गए हैं और जब वो दौर था तब बहुत सारा मीडिया वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, बहुत सारे लोग इनसे बात नहीं कर पाए, जान नहीं पाए कि क्या फीलिंग थी, क्या इमोशन था। लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे उन लोगों से जानने की जिन लोगों ने अपने आँखों से वो होते हुए देखा है, वो किया है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा फीलिंग थी उस समय। तो सर, आपका नाम क्या है? मैं नायब सूबेदार जसदीप सिंह और उस समय मैं अल्फा कंपनी के 3 प्लाटून में थी और मेरी केवल 3 साल सर्विस थी। तो जब आप 3 साल की सर्विस करके आए थे, तो एक होता है जब हम आर्मी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उससे पहले एक थॉट होता है दिमाग में कि पता नहीं क्या करना होगा आगे, कैसा माहौल मिल सकता है, क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं। तो इतना यंग एज में आपको जब ये देखने को मिला तो कैसा लगा? पहले तो ये लग रहा था कि जैसे ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन जब धीरे धीरे दुश्मन के नज़दीक गए तो तब एहसास हुआ कि आज पक्की लड़ाई। तो सर कि जब ये मोमेंट आया, जब आपको पता था कि अब आपको जाना है सरहद पे, अब आपको लड़ना है, तो क्या फीलिंग थी अंदर कि क्या लग रहा था? होता है कि एक दूसरा थॉट आता है कि क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो वो चीज़ थी या फिर नहीं पता था कि नहीं लड़ना तो है ये? जी मैम, जब भी हम आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पहले से दिल में होता है कि हम क्या है देश की सेवा करें। जैसे हमको पता चला, जैसे कि साहब ने बताया कि पहले हमको ये लग रहा था कि ट्रेनिंग जब तक हमको जैसे दुश्मन के नज़दीक है हमको पता हो गया कि कन्फर्म ही है, तो काफ़ी खुशी हमें हुई। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे अंदर दर्द है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक ही मुद्दा था कि हमने क्या करना है, विजय होके ये हासिल करना है। यही मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि लद्दाख का जो हम की बात करें, वहाँ की वेदर की बात करें, तो वो सबसे अलग है। तो आप इससे पहले कभी ऐसे बर्फीले इलाके में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है? बर्फीले इलाके में रहे, हम किरण सेक्टर में रहे थे, लेकिन कारगिल का मौसम अलग है, किरण सेक्टर का मौसम अलग है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हैं, कारगिल के इलाके में पेड़ पौधे नहीं। तो जैसे ही हम साहब ने बताया कि हम 2-3 साल की सर्विस थी, शुरू में मीडिया से कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिलती थी, केवल अखबार या न्यूज़ रेडियो के द्वारा ही हमें ये पता चलता था कि कुछ हो रहा है देश। लेकिन कम समय मिलता था उस समय एक दूसरे से बातचीत करने का। जब हम जा रहे थे तो कुल्लू मनाली के रास्ते से गए थे, वहाँ पे लोग हमको कर रहे थे पिक्चर और शाबाशी, मतलब प्रोत्साहित कर रहे थे हम लोगों को। तो हमें ये क्लियर नींबू के इलाके में पता चला कि यहाँ पे लड़ाई लग रही। और जब मैं तो बिल्कुल ही नहीं था, लगभग 2 साल या 1.5-2 साल में जानना चाहूँगी, जब आप अपने साथी को देखते हो कि घायल हो गया है, वो कैसा भाव होता है कि आप उस समय आगे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो या अपने साथी को उसको देख के आप थोड़ा घबरा जाते हो कि क्या हो गया मेरे साथी को देखते? नहीं, घबराना तो फौज में सिखाते नहीं है, लेकिन जब अपने साथी को चोट लग जाती तो एक ही रहता है कि बदला। अब उसके बाद ना कुछ घर का याद आता है, ना अगल बगल वाला याद आता है, बस एक ही दिन रहता है कि मैंने उसको मारना है, इसने मेरे साथी को मारा है, एक है कि मारना है। उस टाइम पर जब आप लोग वहाँ थे तो घर से कैसे मैसेजेस हो पाते थे? चिट्ठियाँ लिखी जाती थी उस टाइम पे, तो आजकल जैसा दौर भी था, तो घर पे क्या क्या मैसेजेस आपने भेजे थे? क्योंकि आपको पता था वॉर शिप चुकी है, तो घर पे बताया था, नहीं बताया था, कैसा था वो माहौल? नहीं, फौज तो बताते कि जब हम कहीं जा रहे तो बताना नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए थे तो बकरा हाट में बताया था कि भाई अपने अपने घर पे चिट्ठी लिख दो। तो एक अंतर्देश सबको मिली तो सबने अपने अपने घर पे लेटर लिखा, तो ही लेटर भेजे थे घर पे। तो वो चिट्ठी वापस आई, आपके घर वालों का पता वापस आया कि कैसा वो फील कर रहे हैं? आपको लिखा होगा उन्होंने ऑल द बेस्ट, वैसा कुछ भी कोई भी याद नहीं? नहीं, जब हम ये तो फर्स्ट में लेटर लिखाया था चढ़ने से पहले, लेकिन जब हम लड़ाई लड़के 13 दिन बाद वापस अपने बकराहट में आए
तो जो हमारे साथ इतने वहाँ पे बोला फ़ोन आ रखा है कि भाई घर पे सब ठीक ठाक है, और एसएम साहब थे हमारे वहाँ पे, उन्होंने हमको बुलाया भाई ऐसी बात है और घर से आ रखा है, फ़ोन आ रखा है, ठीक है। बाकी बात नहीं हुई। दौरान जब ये टेंशन भरा माहौल था तो हमने पिक्चरों में देखा है कि आप एक पूरी टीम जो होती है ना, वो कोशिश करती है कि किस तरह से सबका मनोबल बना रहे, सब लोग पॉजिटिव रहें, ये सोचते रहें कि हमें आगे बढ़ना है। तो उसकी कोई याद हो कि आपने मस्ती करी, क्योंकि पता था कल सुबह हमें लड़ना है, जाना है, युद्ध करना है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक दूसरे को पूरा हम मोटिवेट कर रहे थे। हमारे साथ जो भी अफसर थे वो सारे पुराने साहब लोग थे, तो साहब लोगों ने हमको मोटिवेट कर रखा था। हर साहब हमारे साथ थे, अफसर हमारे साथ थे, फिर हमारे साथ आगे चल रहे थे, फिर हम उनके साथ मोटिवेट थे, जैसे साहब बोलते थे हम उसी हिसाब से काम करते थे। तो उस समय हमारे कोई दिक्कत नहीं हुई और हम आगे बढ़े इस काम को किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कारगिल वॉर के बाद, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी, इंडियन आर्मी का तो वैसे भी अगर जब नाम लेते हैं तो हमारा सर फख्र से उठ जाता है, लेकिन उस वॉर के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी कैसे होगी? क्योंकि कुछ लोगों को खोया, कुछ लोगों ने अब कुछ लोगों ने और बहुत सारी परेशानियाँ सही, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमने जिस लड़ाई को शुरू किया था वो लड़ाई जीती। तो वो बाद की फीलिंग क्या थी? तो लड़ाई के बाद हम जब वापस आए तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम लोगों से हमको जो प्यार मिला, जो मिला, कहीं से लोग हम वापस पिथौरागढ़ जा रहे थे तो लोगों ने हमें फूल माराएँ, जगह जगह खाना पीना सब फ्री, सब कुछ दिया था। एकदम बहुत खुशी एकदम वापस आए।